हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज रंजीता जी का 4th क्लास है रंजीता जी की, और इस क्लास में हमने इनको इससे पहले हमने एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, इंडिकेटर, हॉर्न, क्लच एंड गियर, ये सारे कंट्रोल्स दे दिए, इनको समझा दिया। नाउ हम लोग इनको ब्रेक के बारे में सिखाएंगे, और आप भी समझिए कि ब्रेक का यूज़ कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं ब्रेक के मामले में। लोग अभी भी ये कंफ्यूज होते हैं कि क्लच दबा के ब्रेक लगानी चाहिए या ब्रेक पहले ब्रेक दबाना चाहिए फिर क्लच दबाना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जो कि कहते हैं कि क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने जैसे ही क्लच दबाया तो क्लच क्या करता है, इंजन को और गियर बॉक्स को डिसंगेज कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी फ्री हो जाती है, तो गाड़ी की स्पीड का फ्लो और बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, पहले ब्रेक लगानी चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं जब स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है आपकी। मान लीजिए आप 50, 60 या अबव की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लच दबा के ब्रेकिंग मत लगाइए, पहले ब्रेक अप्लाई कीजिए। जब की स्पीड 60, 70 से डाउन होने लगती है, 20, 30 के आसपास आती है, तो इमीडिएट क्लच दबा दीजिए। अब इस केस में क्या करते हैं, जो ब्रेक है वो इंजन तक नहीं पहुंचती, और जिससे इंजन बंद होने से बच जाता है। क्लच को हमें दबाना ही पड़ेगा 20, 30 तक आते आते। मान लीजिए आपने ब्रेक दबाई और क्लच नहीं दबाया, तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। क्योंकि जो ब्रेक है, ब्रेक लगती है टायर्स पर, टायर की स्पीड डाउन होती है, टायर रुकने लगते हैं। टायर से जो शाफ्ट घूम रही होती है, जो गियर बॉक्स से आ रही होती है, वो रुकने लगती है, और गियर बॉक्स रुकने लगते हैं। गियर बॉक्स के अंदर जो गियर्स हैं, उनकी स्पिनिंग की स्पीड डाउन होने लगती है, ब्रेक वहां तक पहुंचती है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया, जब कार गियर में होती है तो इंजन का जो व्हील है वो गियर के साथ एंगेज है, तो वो भी रुकेगा, ब्रेक उसको लगेगी, और इंजन के उस व्हील को ब्रेक लगेगी, तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, स्पीड जब डाउन होने लगती है तो उसको डिसंगेज कर देते हैं, ताकि ब्रेक का जो ब्रेक अप्लाई की है हमने, वो सिर्फ गियर तक ही जाए, इंजन तक ना जाए, इंजन पर ब्रेक ना लगे और इंजन ना रुके। इसीलिए 20, 30 तक आते आते आपने क्लच दबाना ज़रूरी है, अगर आप 50, 60 एंड अबव की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। बट चूंकि हम तो गाड़ी सीख रहे हैं, तो हमारी स्पीड मैंने आपको बताया कि 20 और 30 के आसपास रखनी है। तो हम अपने इस केस में क्या करेंगे, हम पहले क्लच दबा देंगे और फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इससे दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़ ये कि आप जब क्लच दबा करके ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो आपको सामने वाले ट्रैफिक या सामने वाले ऑब्जेक्ट, कुछ भी जिसकी वजह से आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि मुझे ब्रेक लगा के रुकना है, या कई बार क्या होता है, जब स्पीड से पैर हटाते हैं और क्लच दबाते हैं, तो स्पीड का जो कार का जो फ्लो है वो डाउन होने लगता है, स्पीड डाउन होता है। हो सकता है सामने वाला ट्रैफिक जिसकी वजह से आपने ब्रेक लगाई थी, तब तक वो क्लियर हो जाए तो आप निकल जाए। फिर आप उस समय ये डिसीजन लेते हैं कि मैंने क्लच दबाया, अब गाड़ी, सामने वाला ट्रैफिक निकल गया है, वापस मैं क्लच छोड़ूंगी और एक्सीलरेटर पर जाऊंगी। ठीक है, ओके। सो ब्रेक का एक आपको समझ में, आई होप समझ में आएगा कि क्लच दबा के ब्रेक लगानी है फिलहाल जब आप कार सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी 20, 30 के अराउंड में है। नाउ सेकंड थिंग कि ब्रेक देखिए दो कंडीशन में लगाई जाती हैं। एक, जो आपको गाड़ी फुली रोकनी है, क्लच दबा करके गाड़ी को पूरा रोकना है, उसके लिए कंप्लीट स्टॉप करेंगे और पूरे तरह से ब्रेक का प्रेशर को हम पूरा तब तक लगाएंगे जब तक हमारी गाड़ी रुक नहीं जाती है। बट ये ध्यान रखें कि सडन ब्रेक नहीं लगानी है, हमेशा पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए स्लो 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 प्रेशर देना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक तो हो गया कंप्लीट रोकने के लिए, दूसरा होता है कई बार हमें सिर्फ स्लो डाउन करना होता है, तो उस केस में हमें पैर को इतना प्रिपेयर रखना होता है कि क्लच दबा के ब्रेक टच करेंगे आप, और टच करने के स्लो डाउन होने के इमीडिएट बाद ब्रेक को, फिर ब्रेक का पैर हम एक्सीलेटर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में पैर रखना है। ठीक है, अपनी हील को एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में स्टेबल करेंगे,
जिससे पैर जो हमारा पंजा है उसकी मूवमेंट एक्सीलेटर से ब्रेक की तरफ आएगी, ब्रेक से हम एक्सीलेटर की तरफ जाएंगे। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर से पूरा पैर हटा के ब्रेक पे लेके आते हैं, फिर पूरा पैर उठाते हैं, फिर एक्सीलेटर पे जाते हैं। उसमें क्या होगा, जब आप पैर एक साइड से उठाएंगे दूसरी जगह लेके जाएंगे तो एक नई फोर्स के साथ पैर आपका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से झटके से ब्रेक या झटके से एक्सीलरेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हील को स्टेबल करना है और पंजे को लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है। इससे आपका जब व्हेन यू अप्लाई ब्रेक ना, तो आपको फील होगा कि ब्रेक आपके कंट्रोल में लग रही है। व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर फुट टुवर्ड्स एक्सीलेटर ब्रेक से, तो आप कंट्रोल में रहेगा, आप सडन एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई करें या एक्सीलेटर पे, अपनी हील को स्टेबल रखें बिटवीन एक्सीलेटर एंड ब्रेक। ठीक है, अब मैं आप रंजीता जी की पैर की पोजीशन बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से रखना है। ठीक है, मैं कैमरे को उस तरफ लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिस यही होगी रंजीता जी कि आपने पैर एक्सीलेटर और ब्रेक की तरफ ले जाना करना है। या अब हाँ, ये लाइए, यस 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 कीजिए, कम से कम 20-25 बार ये प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपके जो पैर की मूवमेंट है वो बनेगी। यस, ये करिए, जितना जल्दी कर सकते हैं वो ट्राई कीजिए। हाँ, कई बार क्या होता है, यहाँ आपके जो पैर का पंजे का जो ऊपरा वाला हिस्सा है, इस पे स्ट्रेन आएगा आपको। ठीक है, तो उसमें कई बार सीट आपको एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, ताकि जब आप पैर शिफ्ट कर रहे हैं तो पैर के ऊपरी हिस्से पे स्ट्रेन ना आए। यस, वेरी नाइस, कीजिए। यस, आप देखेंगे ब्रेक पैडल एक साइड से घिसरा हुआ है कॉर्नर से, तो ज़रूरत नहीं है कि ब्रेक बिल्कुल सामने से दबानी है। आप जो ब्रेक पैडल का जो किनारा है उससे भी ब्रेक जब दबाएंगे तो भी ब्रेक अप्लाई होगी। वेरी नाइस, ठीक है। तो आप ब्रेक लगाने का प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले आप क्लच दबाएंगे मैम, पूरा क्लच दबाएंगे, यस, और फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक्सीलेटर पे पैर लेके जाइए एक बार। ठीक है, अब क्लच छोड़िए। मान लीजिए आप कार चला रहे हो और आपको ब्रेक अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा और ऐसे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर ब्रेक से पैर हटाएंगे, क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, गाड़ी चलेगी। ठीक है, सुन में आया? अब ये प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्लच दबाइए और फर्स्ट गियर लगाइए। हाँ, लगाइए फर्स्ट गियर। ठीक है, वेरी नाइस। क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच पे आइए, वेरी गुड। इतना ही रखिए। गाड़ी हमारी चल रही है, गाड़ी की हमारी मूवमेंट बन गई, चलने लगी। वापस पैर हटाइए, क्लच दबा के ब्रेक लगाइए, पैर हटाइए, स्पीड से क्लच दबाइए और ये हल्का सा ब्रेक, वेरी नाइस। चलो फिर बढ़ाएंगे, फिर क्लच छोड़ेंगे, लेफ्ट लाइए, वेरी गुड। हमने यहाँ से यू टर्न लेना है, इंडिकेटर दे दीजिए, छोड़ दीजिए पूरा क्लच, पूरा छोड़ दीजिए, गाड़ी यू टर्न लीजिए, घुमाइए घुमाइए गाड़ी, घुमाइए घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए, वेरी गुड। चलते रहिए, वापस सीधा कीजिए, 1 and 2। ठीक है, फिर गाड़ी रोकेंगे, पैर हटाएंगे, क्लच दबाएंगे, ब्रेक पे लेके आएंगे, ब्रेक अप्लाई कीजिए, वेरी नाइस। चलिए फिर आगे बढ़िए, ब्रेक से पैर हटाएंगे पहले, फिर क्लच छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, गाड़ी हमारी फिर आगे बढ़ने लगी। ठीक है, गाड़ी चल रही है हमारी, फिर पैर हटाइए, फिर क्लच दबाइए, फिर ब्रेक अप्लाई कीजिए, यस। ये हमें तकरीबन 40 से 50 बार करना है, चलाना है, तो हमारी ब्रेक की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए करिए, स्टार्ट कीजिए। फिर ब्रेक छोड़िए सबसे पहले, फिर ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़िए, फिर एक्सीलरेटर, वेरी नाइस। पैर हटाएंगे, क्लच दबाएंगे, सेकंड गियर लगाइए, छोड़िए क्लच, चलने दीजिए गाड़ी, वेरी नाइस। लेफ्ट लेके आएंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हम दोबारा एक बार क्लच और ब्रेक कर सकें। ठीक है, लेफ्ट लाइए थोड़ा थोड़ा, कार आ रही है, ध्यान रखिएगा इनका, जाने दीजिए। लेफ्ट आएंगे,
और ये लेफ्ट की तरफ आइए और जाइए, लेफ्ट चाहिए। पैर हटाइए, स्पीड से क्लच कीजिए, ब्रेक कीजिए, गाड़ी को स्लो डाउन रोकिए। एक तो ये हुआ मैम, हमने गाड़ी को ब्रेक दबा के रोक लिया और गाड़ी हमारी कंप्लीटली रुक गई, ठीक है। दूसरा अब हम करेंगे क्या, हम लोग स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए गाड़ी फर्स्ट गियर लगाइए, चलना है, वापस से फर्स्ट गियर लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए चलते रहिए, स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, स्पीड अब और बढ़ाइए स्पीड। क्लच दबाइए, सेकंड गियर लगाइए, ठीक है। ये सेकंड गियर भी आपने लगा दिया, क्लच छोड़िए पूरा, ठीक है। स्पीड बढ़ाइए और थोड़ी सी। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको स्लो करना है, तो क्या करना है, पैर हटाना है, क्लच दबाइए, टच कीजिए ब्रेक को टच कीजिए, यस, और थोड़ा स्लो हो गई गाड़ी। अब ब्रेक से पैर हटाइए, एक्सीलेटर पे लेके जाइए। अब देखिए क्या हुआ, इसमें गाड़ी हमारी स्लो डाउन, हाँ, क्लच छोड़कर फिर ब्रेक एक्सीलरेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारी इसमें गाड़ी स्लो डाउन हुई और फिर चल दी हम। तो ये दो चीज़ों की मेजरली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए रेड लाइट आ रही है, हम लोग रेड लाइट को अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी को सेंटर में रखेंगे, बिकॉज हमने यू टर्न ना लेना ना राइट जाना, हमें जाना सीधा, तो कोशिश करेंगे कार हम अपनी सेंटर में रखें, ठीक है। और क्या करेंगे, इधर अब रेड लाइट आ रही है, पैर हटाइए, स्पीड से पूरा क्लच दबाइए एंड हल्का सा ब्रेक अप्लाई कीजिए एंड कंप्लीट स्टॉप करेंगे कार को।